आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सपोज हो गई है और करप्शन सिंध का मसला है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मशहूर इनकलाबी रहनुमा नेल्सन मंडेला से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि सियासतदान और लीडर में क्या फर्क होता है। नेल्सन मंडेला ने जवाब दिया, सियासतदान अगले इलेक्शन का सोचता है और लीडर अगली नस्ल का। अगर मैं इस जवाब को उनकी जद्दोजहद का निचोड़ मान लूं, उनकी बसीरत मान लूं, सियासत की कसौटी मान लूं, तो क्या मौजूदा पाकिस्तान में कोई एक भी रहनुमा लीडर बनने का अहल है, या इस वक्त हमारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ सियासतदान हैं जो हम पर सियासत कर रहे हैं, जो हमसे सियासत कर रहे हैं, हमारे मसाइल पर, हमें, हमारी मजबूरियों पर और हमारी मुल्की वसाइल पर सियासत कर रहे हैं। ये देखिए, आपके लिए, आवाम के लिए मेट्रो, मोटरवेज और कितने शानदार मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बिजली ला रहे हैं, बजाएं तालियां, लेकिन ये नहीं पूछना इसमें हम कितना खा रहे हैं। ये देखिए, मईशत हम बेहतर बना रहे हैं, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना रहे हैं, बजाएं तालियां, लेकिन ये नहीं पूछना इसमें हम कितना कमीशन बना रहे हैं। ये देखिए, सिंध का तो नक्शा ही बदल दिया, जगह जगह आरओ प्लांट्स लगा दिए, एहतिसाब को, शफाफियत को बेहतर बना रहे हैं, थर को दुबई बना रहे हैं, हमारे अमनो अमान के लोग मिसालें दे रहे हैं, बजाएं तालियां और बजाते रहें। आप अवाम हैं और आपका काम सिर्फ तालियां बजाना है, लेकिन ये नहीं पूछना इसमें कितने आरओ प्लांट्स नाकारा हो गए हैं। ये नहीं पूछना कि कश्तियों से बाहर जाने वाले 500 अरब, हमारे वजीर के घर से मिलने वाले 2 अरब और अयान अली के $5 लाख कहां से आ गए। ये नहीं पूछना कायम उदायम अली शाह नैब और FIA से क्यों परेशान है, और ये तो बिल्कुल नहीं पूछना कि पार्टी के शरीक चेयरमैन, उनकी बहन बाहर क्यों हैं, फ्रंट मैन बाहर क्यों हैं। क्या इसलिए कि अगर बाहर नहीं होते तो अंदर होते, पाकिस्तान के कराची या लाहौर के बिलावल हाउस के अंदर या कहीं और। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि 2010 के सैलाब के बाद सरजमीन सिंध के बासी एक बार फिर सैलाब के रहमो करम पर हैं। कहा जा रहा है कि पुराने जख्म अभी सिले नहीं कि नए मिल रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मुतासरीन के लिए तो ये सैलाब जहमत है, लेकिन हुकूमत सिंध के करता धरताओं के लिए रहमत और नेमत होगा। सवाल यह है कि सब पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के लिए इतना गलत क्यों सोचते हैं। इसी पे प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब ने। हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब मौजूद हैं और फंक्शनल लीग से हमें ज्वाइन किया है नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक जल्दी से ले लेते हैं, पहले देखते रहिएगा न्यूज भी। अच्छा कयूम सुमरो साहब, आपसे शुरू करते हैं। नैब ने FIA ने सिंध हुकूमत पर हमला क्यों कर दिया, ये मैं नहीं कह रही, ये जो CM सिंध है ना कायम अली शाह साहब, वो ये कह रहे हैं कि नैब और FIA सिंध हुकूमत पर हमला आवर हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच पारस। पहले तो कुछ चीज़ों को समझने के लिए मैं 2-3 मिनट आपके ज़रूर लूँगा ताकि उसका पस मंज़र चीज़ों का आपके सामने आ जाए। देखें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर कितने अरसे से, और ये इसकी इब्तिदा पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में की थी जब सवात में हमने ऑपरेशन किया था जी। उसके बाद नॉर्थ में ऑपरेशन हुआ और आज तक ये ऑपरेशन और ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है, जिसमें बहुत सारे लोगों की कुर्बानी है, चाहे उसमें मिलिट्री हमारी आर्मी की कुर्बानी हो, सिविलियन की कुर्बानी हो, या इसके अलावा पाकिस्तान के जो भी एक मासूम शहरी मर रहा है, सबकी कुर्बानियां थी। आप बिल्कुल ठीक बात करें। माली दहशतगर्दी की तरफ आ जाएं जरा, आज फोकस उस पे ही रखेंगे। एक पे आ रहा हूं, एक चीज पे आ रहा हूं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की अगर मुझे सिर्फ सुने, सर मैं आपको थोड़ा टाइम दे। माली दहशतगर्दी मैं कह रहा हूं, आपने जितने भी इंट्रो में सवाल किए ना, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट में एक एक का जवाब देना चाहता हूँ, और अच्छा है मेरे लिए मौका है ताकि वो जो है एक परसेप्शन आप लोगों ने बनाया है, हमने बनाया जी मैं बता रहा हूँ, इसलिए जैसा दिख रहा है वही लोगों को दिखा रहे हैं, उसी को मैं थोड़ी क्लियरिफिकेशन चाहता हूँ ताकि आपके इस प्रोग्राम के जरिए अगर ये बात कौम के सामने आ जाए तो मेरे लिए बहुत बेहतर है, ठीक है, और पाकिस्तान के अवाम के लिए। इस हवाले से जब सिंध में काम शुरू हुआ तो पूरे पाकिस्तान का अमन अमान, पूरे पाकिस्तान का रिजल्ट एक तरफ तीनों सूबों का काम और सिंध में। अब साथ छोटे छोटे सवाल में आपने कहा काम शुरू हुआ, 2 मिनट पूरा कर दूं फिर आपका सवाल। उसका नतीजा ये निकला कि उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी सिंध में
اور یہ میری دعویٰ ہے آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ 40 سالہ تاریخ میں اس طرح امن امان نہیں رہا اور بہترین صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور کراچی میں حال ہی میں اسی پہ میں آ رہا ہوں پہلے یہ تو ایڈمٹ کرو یہ چیزیں ہوئی ہیں. کون نہیں کر رہا؟ ٹھیک اوکے. اور جنہوں نے کیا ان کو کریڈٹ بھی دے رہے ہیں. اب کریڈٹ کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھائی دیکھیں ایپیکس کمیٹیوں نے جو بھی فیصلے کیے ہیں تو ایپیکس کمیٹی ہیڈڈ بائی چیف منسٹر جو جہاں کے بھی پروونس ٹھیک ہے چاہے سندھ میں ہے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو ہیڈڈ بائی چیف منسٹر سید قائم علی شاہ. بالکل صحیح. ٹھیک. اب اگر آپ یہ اب یہاں پہ آپ نہیں کر رہے کہا جا رہا ہے. دیکھیں میڈم یہاں جسٹیفیکیشن یہ تھے اگر چیزیں بہتر ہوئی ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ نہیں ہے, بری ہیں خراب ہیں تو وہ گورنمنٹ کا قصور ہے. یہ اس پرسیپشن کو وہ جو ڈاکے ڈالے گئے ہیں ان پہ بھی بات ہوئی ہے. بھائی مالی ڈاکے ڈالے گئے ہیں. اب آپ نے پوچھا نا اپنا کریڈٹ کس کو دینا چاہیے. سندھ میں رینجرز کی مدد سے سندھ کے اندر یہ ساری چیزیں ہو گئی. 6 مہینے میں حالات ٹھیک ہو گئے. یعنی آپ کرنا چاہتے تھے اس وقت میں آپ لوگ نہیں کر رہے تھے, آپ کرنا چاہا تو کر لیے گئے. نہیں اس وقت بھی چاہ رہے تھے لیکن میں اب آپ کو ایک بات بتا دوں. آپ لوگوں نے ایک پرسیپشن بنا دیا. آپ نے پوچھا کہ جی ایف آئی اے وہاں پہ آپ نے کہہ دیا جی نیب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرسیپشن بنایا نیب اور ایف آئی اے مار رہے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت پہ حملہ ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں پرسیپشن ہم یہاں بیٹھ کے بنا رہے ہیں. سر اللہ سے ڈریں. نہیں یہ صرف ایک پروونس کا مسئلہ ہے. مجھے یہ بتا دیں باقی پروونسز میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ ایپیکس کمیٹیاں کتنا فعال ہیں, باقی کیا وہاں ایف آئی اے کتنا فعال ہے, وہاں پہ نیب کتنے فعال ہیں. پنجاب میں جتنے معاشرتی جرائم ہو رہے ہیں پورے پنجاب میں وہ سندھ کے مقابلے میں وہ سندھ اور باقی صوبوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے لیکن وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. کیا یہ سارے یہ ساری میں یہ جسٹیفیکیشن نہیں کہتا ہوں, میں پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے صرف سندھ کے اندر یہ پرسیپشن کیوں بنایا ہے. ہم نے کرپشن کے خلاف خود ہے, ہم نے کرپشن کی حمایت نہیں کی. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ان کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دو, ہم تو خود ان کو پکڑنے کے لیے خود تیار ہیں اور پکڑوا رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہوتی ہے جو کرپشن کی حمایت کرے. لیکن جو آپ میں سے ہیں نا آپ ان کو نہیں پکڑوا رہے. آپ کہتے ہیں ہم ایف آئی اور نیب کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے. سر آپ کیوں قانونی چارہ جوئی کریں گے؟ آپ بتائیں آپ کیوں کریں گے؟ آپ نہیں چاہتے آپ کا صوبہ کرپشن فری ہو, آپ نہیں چاہتے کرپٹ لوگ سامنے آئے لوگوں کے ان کا احتساب ہو. سر آپ کی حکومت آپ کی گورنمنٹ مجھے بتا دیں آپ سنیں آپ کی مرکز میں ہماری گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی, یاد ہوگا 5 سال کی. پورے ان 5 سال میں اگر ہم نے کوئی اریسٹیشن کی, یاد ہوگا کون تھا ہمارا فیڈرل منسٹر تھا, اسی کرپشن کے چارجز پہ اور اس کے اوپر الزامات تھے. اب میں آپ کی بات دیکھیں میرا بات پوری سن لیں. اس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا. باقی ان سے بات کریں. الزامات اور چیز ہے, حقیقت ہے. اگر جو بھی انوالو ہے جو بھی انوالو تو کرنے دیں تو کاروائی ہو رہی ہے نا, تو کچھ دکھ رہا ہے تبھی تو ایف آئی اور نیب ایکٹیو ہو گئی ہے نا. کارروائیاں ہو رہی ہیں جو انوالو ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کب کہا مسئلہ قانونی چارہ جوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے سندھ کے ادارے اپنے کام کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو. ہم کیوں مداخلت چاہتے ہیں کہ مرکز کی مداخلت سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو افسری آپریشن جو ہونے جا رہی ہے دہشت گردی کے خلاف اس کا کہیں راستہ بدل نہ جائے. دیکھیں ہماری بات یہ سمجھو آپ لوگ کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ٹارگیٹ کلنگ یا جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے پہلے ہم اس کو اچیو کریں. باقی یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں فائنانشل کرپشن ہم خود چاہتے ہیں, ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے 2 گھنٹے دو میں آپ کو پورے جواب دوں, لیکن دکھ یہ ہو رہا ہے کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے. چلو اوکے آپ کا پرامیس ہے, میں آگے بات کروں گا. باقی سب کے بھی جواب دینے نا آپ نے. نصرت صاحبہ یہ صوبہ سندھ میں تو سب سے کم کرپشن ہے, یہ آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں نا قائم علی شاہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں, تو آپ کیا بلا وجہ شور مچا رہی ہیں کرپشن 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 اور لوٹ لیا سندھ کو؟ تو یہ آپ کے شور میں کوئی حقیقت ہے یا عادت ہے آپ کی؟ تھینک یو سو مچ پارس. اتنی ہم نے سکون سے سنا ہمارے جو قیوم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, اور جس طریقے سے خاص طور پر یہ سٹارٹ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے سواد سے شروع کیا اور یہ کیا وہ کیا. اب ان باتوں کو تو اب سن کے میرے خیال میں اس کو اب تھوڑا سا سائیڈ میں رکھ لیا جائے. جو اس وقت ریسنٹلی ہم جو بھگت رہے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا, ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی سپورٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھی 21ویں ترمیم کی, اور پارا صاحب کو یاد ہوگا کہ جو سپورٹر تھی وہ 2 قسم کے بیانات آ رہے تھے. آدھی پارٹی اسکول کر رہی تھی, آدھی پارٹی اپوز کر رہی تھی, روئے
आंसू बहे इनके, पता नहीं किस तरह से इन लोगों ने वोट दिया था 21वीं तरमीम को, ये चीज आपको भी पता है, ये फैक्ट्स हैं, ये कोई नहीं भूल सकता। जी जी बिल्कुल ठीक। अब करप्शन हम और आप अगर कह रही हैं तो ये क्या हम अफसानवी बातें कर रहे हैं? यहाँ पर तो ऐसे बड़े बड़े ब्लंडर्स सामने आ गए हैं करप्शन के, जिसको तो कयूम सुमरो साहब बेचारे यहाँ पर बैठकर डिफेंड करते हैं, बाकी पार्टी तो पता नहीं कहाँ है, और ये भी किस हद तक डिफेंड कर सकते हैं, ये सामने आपके आ गया तो कि वो क्या कह रहे हैं कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। अगर आप पिछले 5 सालों में एक अच्छी गवर्नमेंट कर पाते, गुड गवर्नेंस दे देते, अपने वो इदारे जो ये तमाम चीजें रोक सकते थे, एंटी करप्शन का है या दूसरे ऐसे इदारे जो अकाउंटेबिलिटी कर सकते थे, उनको आप फाल करते, तो मेरे ख्याल में इस वक्त हम ये इस चीज को डिस्कस ना कर रहे होते। ये पता है और आपने कहा कि कामिल शाह साहब कह रहे हैं, अभी खुद उन्होंने परसों तरसों ये बहुत बड़ा एक बड़ा एक्सपोज किया इरिगेशन डिपार्टमेंट का, 50 अरब पारस सिर्फ एक इरिगेशन डिपार्टमेंट, आपाशी का डिपार्टमेंट है, जिसको आज मैं और आप सब रो रहे हैं कि बंदों की जो हालत है, कहाँ कहाँ शगाफ पड़ गए, कितने घर गांव जो है वो डूब गए, लोग तड़प रहे हैं। ये जो आप बातें कर रही है ना, पीपल्स पार्टी कहती है कि आप पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाती हैं, पर लोगों की हालत जो खराब है, हुकूमत पर इल्जाम लगाती हैं और इस तरह आप अपनी सियासत को चमका रही हैं। 100 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेकर वहां पर जो लोगों की हालतें जार हो गई उनके जाने से, ठीक, कितनी तकलीफ आई है लोगों को, उनकी शॉप्स बंद कर दी गई, लोगों को वहां से हटा दिया गया। बिलावल साहब आ रहे हैं विजिट करने, उन्होंने आज भी यही सब हुआ है, वो अंदर बैठकर ब्रीफिंग ली है। भाई अगर ऐसी मैं टाइम देती तो आप बिलावल हाउस में बैठकर ब्रीफिंग ले लेते। अच्छा नुसरत साहब एक बात, आप जो बातें कर रही हैं ना, बात तो सुनिए, आप जो बातें कर रही हैं, दूसरे यहाँ पर हमने देखा प्रूफ पड़े हुए, आप असेंबली के अंदर भी बात करती हैं। नुसरत साहब को आवाज जा रही है मेरी? 50 अरब की बात की है, मैं बिल्कुल आपको देती हूँ, आपने इनका भी जवाब देना। 40,000 इन्होंने जाली नौकरियां दी, मैं आपको वही पूछ रही हूँ ना, एक बात बताइए, आप ये बातें असेंबली के अंदर भी करती हैं, आप ये बातें असेंबली के बाहर भी करती हैं नुसरत साहिबा? सर एक सेकंड, ठीक है, लेकिन जो ये कि करप्शन यहाँ हो रही है, वहां हो रही है, और ये लूट लिया और रिकॉर्ड बना दिए करप्शन के नुसरत साहिबा, लेकिन क्या ये करप्शन होती हुई इनको नजर नहीं आ रही? कायम अली शाह साहब को, उनकी टीम को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, आसिफ अली जरदारी को, या आपके ख्याल में ये सब भी इसी कश्ती के सवार हैं? देखिए सीधी सी बात है, गवर्नमेंट उनकी है और आपको अच्छी तरह पता है कि जो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त बैठी हुई है, इनको क्या पता, ये कयूम सुमरो साहब तो बैठे हुए डिफेंड करेंगे, अगर इनके साथ बैठकर अलग से एक प्रोग्राम करे तो मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेकर आऊंगी, ऑडिटर जनरल की वो रिपोर्ट लेकर आऊंगी जो हर डिपार्टमेंट में खरबों की करप्शन। सही गल है, मुझे साहब को नहीं आप पॉइंट नोट करें ना, एक मिनट के लिए पथल करते रहते हैं, जवाब देने पड़ेंगे, फिर मेरा टाइम भी इनको दे देना, मैं इनको जवाब दूं पहले, फिर मेरा टाइम। ये जो साकिब साहब थे जो मुल्क से बाहर चले गए, मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूँ, देखें जाती तौर पे उनके लिए FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? देखें जाती तौर पे मुझे ये बता दे, मैं अब इनको अगर 1 मिनट खामोश हो जाए तो मेरी बात सुने ना, मैं इनका अपनी तो देखें अपनी जात के हवाले से तो मैं इनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ आपका, इनके जितने भी मिनिस्टर हैं ना फंक्शनली, जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं आज तक, आई स्वेयर विद प्रूफ्स, इन एक का नाम तो लेकर मुझे बता दे जिसके ऊपर करप्शन, महाकरप्ट लोग थे इनके, एक मिनिस्टर। अब हम एहतराम नाम नहीं लेते हैं क्योंकि उनका वो पीर हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी है, लेकिन मुझे एक भी नाम बता दे, एक मिनिस्टर का भी नाम बता दे जो करप्ट तरीन मिनिस्टर नहीं रहा इनके दौर में। सारे इनके करप्ट तरीन धंधे ये मिलकर के जितनी करप्शन फंक्शन की है, लेकिन हम इसलिए नहीं कहते, हम एहतराम है, हम देखें हम इनका एहतराम करते हैं, वो दरगाह की वजह से एहतराम करते हैं, पीरों की वजह से एहतराम करते हैं, लेकिन ये एहतराम जो है ना, ये एहतराम हमें इस हद तक ले जाते हैं कि हम इनकी करप्शन को आईना दिखा दें, इनके सारे मिनिस्टरों के नाम ले, जब से गवर्नमेंट में आए सारे ये इरिगेशन इनके पास होती थी किसी जमाने में, इन्होंने तो बंद और जमीनें बेची है, इरिगेशन इनके पास होती थी। पूछ लो मैं पूछती हूँ अभी नुसरत साहिबा, एक सेकंड जरा थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, लेकिन कयूम सुमरो साहब आप लोग बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि आपको पता है कि कौन से करप्ट लोग हैं, उन्होंने कितनी करप्शन की, और आज आप कौम के सामने उनका नाम नहीं ले रही, आप बड़ी ज्यादती कौम के साथ करें। आप बताएं ना, आपको पता है। चलिए ब्रिगेडियर साहब, बहुत टाइम हो गया, बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये जो सिंध में करप्शन का मामला है, आपके ख्याल में ये इंतजामी है? जरा दूसरों को मौका प्लीज, दुनिया के सामने अभी बुलवाते हैं, थोड़ा सा टाइम दे दें, ठीक टाइम दे दें। ये मामला सियासी है, इंतजामी है या इख्तियारी है कि जिसका जितना इख्तियार है वो उतना ही कर रहा है, जितना बड़ा मुंह है वो उतना ही खा रहा है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहले तो आई वांट टू थैंक यू कि मैं आपके
साथ लाहौर से प्रोग्राम बहुत करता था, शुक्रिया जी, लेकिन आपसे आज हम मुझे बात मौका मिला कि मैं आपको स्टूडियोज में आया और इट इज़ एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके Thank साथ you. स्टूडियो में प्रोग्राम करूं। देखिए पारस, बात बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है जी, वो हैं बादशाह, मिस गवर्नेंस के और करप्शन के। इस पार्टी के खून में ये आप शामिल होगी, ये मिस गवर्नेंस और करप्शन। आज पाकिस्तान में जो फेडरल लेवल पे नैब के जो टॉप करप्शन के मेगा स्कैम्स हैं वो डोमिनेट करती है एक पार्टी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आरपीपी, एनआईसीएल, टीडीएपी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ईओबीआई, इवैक्यू बोर्ड, स्टील मिल्स, इतनी लंबी लिस्ट है कि बंदा भूल जाता है, मैंने लिखे हुए सामने यहाँ। ठीक है। आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि जनाब एक फॉरेन अपने दोस्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की मिसेस का हार जो है उनके घर से बरामद होता है। खुदा की कसम, हमें तो शर्मिंदगी से पाकिस्तानी अवाम के साथ झुक गए थे। अब मैं आता हूं सिंध की तरफ। सिंध में जो हालात हैं और खासकर कराची में ये जो तबाही बिछी है वहां पे मिस गवर्नेंस करप्शन की, ये पिछले 7-8 साल में इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है पीपल्स पार्टी की कि उनकी गवर्नमेंट चल रही है। नाअहल लोग, नालायक लोग, मैं हैरान रह गया हूं कि 13,000 घोस्ट एम्प्लॉइज, केएमसी, केडीए, जो अदारा आप उठा लें जहां पे अब नैब जा रहा है, एफआईए जा रहा है, वहां के डायरेक्टर ग्रेड 20, 21 ब्यूरोक्रेट सीनियर जो है उनको पकड़ा जा रहा है। कि सारी सिंध हुकूमत, इनकी ब्यूरोक्रेसी और इनकी जो गवर्नेंस है, आप तो सबके खिलाफ चार्जशीट ला रहे हैं, सब नाअहल है। सुन ले मुझे बात करने दें, सुन ले मुझे बात करने के। सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल, हाई ऑफिशियल, सिंध गवर्नमेंट के रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स के ऊपर, इनके जो पुलिस में जो भर्ती किए हुए लोग, वो क्या निकले स्पॉन्सर्स, उनकी वो पेट्रोनाइज कर रहे हैं। सिंध में, कराची में क्रिमिनल माफिया, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग हो, चाहे टेरर फाइनेंसिंग हो, चाहे वो ये जाली एम्प्लॉयज हो, चाहे जो मर्जी आपके जमीनें दी जा रही हैं और थ्रो अवे प्राइस के ऊपर। एक्चुअली मेरी नजर में और पाकिस्तान की आवाम की नजर ये परसेप्शन नहीं है, ये एक भयानक रियलिटी है जो कि अब सामने आई है। और आप जरा इनसे बनवा लेंगे रियलिटी, वो तो अभी भी कहेंगे मैं तो आपको सबूत के साथ बात कर रही हूं। ठीक, तो व्हाट हैज हैपेंड इज, सर जरा रेंजर्स की भी बात कर लें, क्योंकि रेंजर्स से इनको बड़ी शिकायत थी, लेकिन कायम अली शाह साहब को वो अच्छी लगने लगी है, अब बुरी लगती है उनको एफआईए और नैब। तो क्या आपके ख्याल में क्या एफआईए नैब अपने इख्तियारात से तजावुज कर रही है? बहुत अच्छी बात की। देखिए, नैब और एफआईए फेडरल इदारे हैं, इनके जो मैंडेट इन इदारों में अगर वो उनका मैंडेट गलत है, जिस तरह कहा जाता है कि 18वीं तरमीम आ गई तो करप्शन ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट, नो, करप्शन इज स्टिल अ फेडरल सब्जेक्ट। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश हो रही है। मेरी 18वीं तरमीम और जमहूरियत की आड़ में सिंध गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कराची ऑपरेशन को स्लो डाउन करने के लिए। सारी मुजामत जो है कराची ऑपरेशन की एमक्यूएम और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आई है। वो अलग बात है, एपेक्स कमेटी का प्रेशर, फौज का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर और यकीनन फेडरल गवर्नमेंट का भी प्रेशर कि जनाब बहुत होगी, यू स्टैंड एक्सपोज। कराची को इस हालात में लाने में इनका बड़ा हाथ है। मैं ये समझता हूं कि अभी भी इनके साथ शायद कोई फेवर हो रही है। मुझे ब्रेक लेनी है। इनकी पार्टी के जो फ्रंटमैन मोहतरम जरदारी साहब के जो फ्रंटमैन लोग कुछ पाकिस्तान से भागने में कामयाब हो गए। हमें पता करना चाहिए वो क्यों भाग के गए या निकाल दिए गए। यही तो है ना, यही तो हमें। सर ब्रेक लेना है, आप जवाब दे दें, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। बाद में ले नहीं, ब्रेक तो बाद में लेंगे, आपके जवाब के बाद आप ब्रेक के बाद भी आपसे बात और आप चले थोड़ी जाएंगे। एक लास्ट पॉइंट, एंटी करप्शन की बात करते हैं। अभी खुर्शीद साहब ने कहा जी हमारी प्रोविंशियल एंटी करप्शन तो बहुत एफिशिएंट है। अगर वो एफिशिएंट होती तो तबाही के दहाने पे आज यहाँ तक प्रोविंशियल एंटी करप्शन ब्यूरो इतना काम कर रहा है कि वो करप्शन फलती फूलती नजर आ रही है। एंटी करप्शन को 4 हफ्ते पहले अरेस्ट कर लिया गया था। पहले तो मुझे ये बता दें कि ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें की वो किस कैपेसिटी में, किसी पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहे हैं? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, सिटीजन पाकिस्तान के शहरी। नहीं, आई थॉट कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में इमरान खान को ज्वाइन किया या चौधरी, मैंने को नाम दिया डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं क्योंकि वो सारे रिटायर्ड उधर नाम दिया। मैंने कहा सारे रिटायर्ड उधर जा रहे हैं, मैंने मुझे कंफर्म होना चाहिए ताकि मैं पता चला, एटलीस्ट आई शुड नो कि मेरी किससे बात। मैं 8 साल से अखबारों में लिख रहा हूँ। वो ठीक है ना, मैं 8 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक, इसलिए मैंने अभी देखिए बात सर, एक पाकिस्तानी आप लोगों पे तनकीद नहीं कर सकता वैसे। करे मैं, तो आप उससे उसका शुजरा पूछेंगे, पता तो चले अगर नहीं ये किस पार्टी से, इंट्रोडक्शन कराया नहीं अगर मुझे नहीं, मैंने ये समझा कि किसी पार्टी से इनका ताल्लुक है, ताकि अब क्लियर हो गया ना ये बात हो, ताकि मैं बात कर रहा हूँ। अब देखें बात ये है कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर क्या, मैं दावा से ये बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा मिसाली कारकर्दगी
एपेक्स कमेटियों के हवाले से सिंध में रही है। पूरे 3 सूबों को आप एक तरफ देखें, उनका जायजा भी लें, आप केपी में भी देखें, आप पंजाब प्लीज अब जरा करप्शन पे आ जाएं। मैं करप्शन पे आ रहा हूं, आपको सिर्फ करप्शन की सुई क्यों अटकी हुई है? इसी करप्शन पे 11 साल आपने जरदारी साहब को रखा था नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, उसने कितने इल्जामात नहीं लगाए, 11.5 साल में एक केस भी साबित नहीं हो सका। यही तो मैं कह रहा हूं कि परसेप्शन बनाया है। 11 साल जो है, 11 सीओडी तो बाद में पीपल्स पार्टी की लीडर कहते थे। एक जुमला सुन ले, आपने मेरा जुमला सुना था? देखे मुझे पीपल्स पार्टी के लीडर हमारे दोस्त बताते हैं, वो बताते थे कि जब ये प्रेसिडेंसी में होते थे वहां अपॉइंटमेंट जो दी जाती थी, अपॉइंटमेंट्स के पैसे लिए जाते थे, आधे घंटे का रेट चेक, घंटे का रेट चेक। क्या बात कर रहे हैं, ये तो बैठे होते हैं वहां पे। इतना बड़ा इल्जाम पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान की तारीख में ये 5 साल जो सदर जरदारी साहब के गुजरे, इनसे पूछ सकते हैं डॉक्टर कलीम सुंदर साहब ही जरदारी मुझे साहब पता के साथ होते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रेसिडेंसी में बैठे थे। कभी एक आदमी ने 5 साल के अंदर, आप मीडिया को भी उठाएं और ईमानदारी से इल्जाम लगाया आपने ऊपर। पूछ रहा हूं, नहीं आप जवाब इसी से सवाल है, नहीं अब ये जवाब इसी तरह तो मुझे भी बहुत लोग बताते होंगे जनरल ज़िया-उल हक के दौर में क्या नहीं हुआ, पूरा पाकिस्तान बेच गया। आपकी बात कर रहे हैं, नहीं वो भी जवाब दो ना, वो भी गलत हुआ, वो हमें नहीं हमें याद दिला रहे, अपने किसे भूल गए, जुड़ी कैंप हम भूल गए, आप लोगों को हमें न करो। देखिए इस हद तक न जाओ कि आप लोग किसी सिर्फ बातों, इसका दलील दो, दलील से लड़ो, दलील से बात करो। मैं दलील से कह रहा हूँ कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि सिंध में करप्शन हो रही है, मैं कह रहा हूँ इस करप्शन को हमने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। हम कहते हैं कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए, हम कहते हैं कि, लेकिन बात ये है कि आप इल्जाम तो जल्दी लगा देते हो। उसके बाद मुझे इसका जवाब किसने दिया कि 11.5 साल एक बंदे को आपने जेल में रखा और उस वक्त अदालतें आपकी थी, नेब आपकी थी, एक केस साबित कर सकते नहीं। मुझे एनआरओ बाद में हुआ मैडम, जब ये 11 साल एनआरओ कहाँ हुआ, जब आसिफ जरदारी जेल से बाहर आए थे 2004 में। तो मुझे ये बता दें, ये बातें करना बहुत आसान है। ये तो इल्जाम आपने मोहतरमा पे भी लगाए थे, ये इल्जाम तो आपने किसी सिविलियन गवर्नमेंट को नहीं छोड़ा। किसी सिविलियन गवर्नमेंट, बाकी ये मुझे बता दें जनरल मुशर्रफ के दौर में बहुत सारे इल्जाम थे मियां नवाज शरीफ के ऊपर, उनकी इंक्वायरियां कहाँ हैं भाई? क्या बड़े सूबे से ताल्लुक रखने का ये मकसद है कि आप छोटे सूबों के ऊपर सारा इल्जाम लगाए? नहीं, पंजाब के इल्जाम कहाँ है? सारा मलबा सिंध के ऊपर आ रहा है। नहीं, जवाब दो ना मुझे, पंजाब में क्या सब ठीक हो रहा है? वहाँ बिजली चोरी नहीं हो रही, वहाँ गैस चोरी नहीं हो रही, वहाँ करप्शन नहीं हो रही, वहाँ सारे दूध के धुले हुए हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है, केपी में कुछ नहीं है। ये सारा इल्जाम सिर्फ सिंध की हद तक क्यों है? मैं ये समझ रहा हूँ कि आप इस अंदाज में न देखें, इस नजर से न देखें। हमें पूरे पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तान का मकसद सामने रखना है। हम सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी की तरह हमें देखना चाहिए। ये अंदाज नहीं हो कि सिर्फ सिंध है और कराची टारगेट है, बाकी कहीं टारगेट नहीं है। ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अब आपकी नजर से देखेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा नुसरत साहिबा, एक बात बताएं, देखिए मसला पीपल्स पार्टी के लिए भी है ना, और कितना मसला होता होगा। पहले कहा जाता है कि ये एक फैसला खुद करते हैं, फिर उसकी तौसी कराने के लिए बिलावल हाउस जाते हैं, फिर उसकी अप्रूवल लेने के लिए वो दुबई ये जाते हैं। तो कंफ्यूजन ये है नुसरत साहिबा, क्या आप समझा सकती हैं? हमें तो समझ नहीं आ रहा कि ये सिंध हुकूमत चल कहाँ से रही है, सीएम हाउस से, बिलावल हाउस से, या फिर दुबई से? नहीं पारस बिल्कुल सही कह रही है, कंफ्यूजन हर तरफ फैल गई है। आपके साथ साथ पूरा पाकिस्तान और पूरे सिंध में कंफ्यूजन है कि आखिर ये हो क्या रहा है कि अब सारी कैबिनेट दुबई बुलाई जाती है, वहां पर फैसले होते हैं, और फिर एक तरफ कहते हैं जरदारी साहब के जो बिलावल है वो मैच्योर नहीं है, अभी मैच्योरिटी की जरूरत है उनको, फिर कभी खुद लॉन्चिंग होती है उनकी सियासी तौर पर, उसके बाद फिर उनको बाहर कर दिया जाता। खैर ये इनका अभी वो बच्चों की छुट्टियों का मसला था ना, वो भी आपके सामने था। वो चीफ सेक्रेटरी कह रहे थे 3 अगस्त, सीएम कह रहे थे 11 अगस्त में तो ले। अब ये पहले हम सुनते थे कि वो लंदन पहुंचते हैं, अब पीपल्स पार्टी आपके 3 और 11 के चक्कर में वालिदैन और बच्चे परेशान हो गए, आपकी दानिशमंदी को दुआएं दे रहे थे। दुबई जाएगी, फिर वहां फैसले होंगे, और फिर हैरत की बात है हम ये सिर्फ सुनते हैं 1 महीने में जनाब मिनिस्ट्रीज चेंज हो गई, चेहरे वही हैं, ठीक है, बस पोर्टफोलियो चेंज हो जाते हैं कि भाई निसार करप्शन के रिकॉर्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा, इरिगेशन फलां को ये दे दिया, फलां को ये दे दिया। नुसरत साहिबा, करप्शन के उस पे बल्कि और इजाफा होता जा रहा है। आप खुद देखें, मैंने तो नहीं कहा, इनके सीएम ने खुद कहा है ना,
انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں 50 ارب پارس کلیجہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ 50 ارب صرف ایک آبپاشی کے ڈپارٹمنٹ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کی کیا حالت ہوگی۔ یہ سومرو صاحب بیٹھ کر جوش میں آ جاتے ہیں، خدارہ اپنے ملک سے، اپنی دھرتی سے محبت کا ایک جذبہ دکھائیے، دنیا کو بتائیے۔ ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر، ہم آپ پر خامخواہ کے الزامات نہیں لگا رہے، ڈاکیومنٹری پروف پڑے ہوئے، سارے ہمارے پاس بھی پڑے ہوئے، پکڑے جا رہے ہیں، سارے آپ کے بھی پڑے ہوئے ہمارے پاس، زمینوں پہ جو قبضہ کیا ہے آپ لوگوں نے، گھروں پہ جو قبضے کرتے ہو دن رات میں، وہ بھی ہمارے پاس پروف پڑے ہوئے، کی چیزیں چھپائیں گے، سارے پروف پڑے ہوئے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں، آپ یہ نہ کہیں، بات یہ ہے کہ آپ گورنر صاحب کی ظاہر ہو رہی ہے آپ کہ اپنے آپ آپ کو کو سب پتا ہے، اس کے باوجود آپ نے کسی کے خلاف کوئی کیس درج نہیں کیا۔ اس طرح ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اور کہہ دینا کہ آپ کے خلاف بھی ہیں، نام آئے اخباروں میں، آپ اپنے دیکھیں، نام آئے، آپ دیکھیں اپنے اخباروں میں نام آئے، آگے چلیں گے، آگے چلیں گے، آپ حکومت ہیں، آپ حکومت ہیں، آپ کو کرنا ہے، یہ بھی حکومت ہے، وہ تھے، ابھی کی بات کرتے ہیں، یہ بھی حکومت ہے۔ آپ میرے سوال کریں تو بچے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیا لگ رہا ہے کہ آپ کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، دیکھیں سب جی کو بات پتا ہے کہ کس نے رکھا ہے۔ ایک اور پوائنٹ، پولیس میں سیاست کون، کس کی انوالومنٹ ہے؟ پیپلز پارٹی کی انوالومنٹ ہے نا، پولیس کو ہم برا نہیں کہتے، پولیس میں کون سی برائی ہے؟ پولیس نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں، پولیس کی تو آپ قربانی ذرا میرٹ پہ بھرتی نہیں کیا کریں، پیسے لینا چھوڑ دیں، کوئی نہیں ہے بھائی، کس نے کہا ہے پیسوں پہ بھرتی ہوتی ہے؟ کہاں پہ ہوئی ہے؟ آج سپاہی پہ، کانسٹیبل پہ بھرتی ہوتی ہے پیسے؟ سب پہ اوپر سے نیچے تک بھائی نہیں ہے، نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، غلط کہہ رہے ہیں آپ، یہی غلط سوچ ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہے، یہی تو سوچ ہے، یہی تو غلط سوچ ہے۔ پیسوں سے نہیں لی تو کیا ایسے اٹھا کر دیتی یہی سوچ ہے۔ سیلاب متاثرین کے فنڈ کھا گئے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں پولیس کی۔ آپ اگر ریسنٹلی رپورٹس تو ہم نے یہ بھی پڑھی ہیں پروف کے ساتھ، جو لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے کہ کتنے کتنے کروڑ روپے کے پروجیکٹس ہیں جو کہ بند کو ری انفورس کرنے کے لیے، یہ امبینکمنٹس تھا، یہ سیلاب کے سب پیپر تھا، آن گراؤنڈ کوئی کام نہیں ہوا۔ لیکن اب میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جناب، یہ بدین سے ان کے 11 لوگ پکڑے گئے ہیں۔ اب بتائیے بدین سے آج اگر پارس آپ پاشی میں کرپٹ لوگ تھے جنہوں نے بندوں کو صحیح طریقے سے نہیں لگا۔ آج اگر یہ فیصلہ کر لے سپریم کورٹ کہ ہم نے نیب میں انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ پچھلے 7 سال میں جب سے پیپل پارٹی نے 5 سال نیب پہ کنٹرول حاصل کیا اور اب 2 سال پی ایم ایل این کا کنٹرول ہے، کہ یہ جو بڑی انویسٹیگیشن بڑے لوگوں کے خلاف جو کلوز کی گئی ہیں، یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں آپ کے پروگرام میں سیدھی بات کر رہا ہوں، آپ میڈیا نکالیں جا کے، مارچ 2012 خورشید شاہ صاحب کی انویسٹیگیشن ایڈمرل فصیح بخاری کے دور میں ان کو کلوز کیا گیا۔ جب وہ گئے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ان کو کہنے کے لیے کہ جن کو ہم نے کلوز کرنا ہے، جج نے کہا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کہ یہ جو ایویڈنس میں دیکھ رہا ہوں، ہاؤ کین یو کلوز انویسٹیگیشن؟ رول یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کلوز کرنی ہو تو یو ہیو ٹو سیک دی پرمیشن آف دی اپروول آف دی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جج۔ یہ لوگ اپیل میں گئے سندھ ہائی کورٹ میں، اور خوفناک بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے، سندھ نیب والے، اور یہ پٹیشنر کے پروسیکیوٹر مل گئے، انہوں نے کہا جی یہ چیئرمین نیب کے حق میں مانگتا ہے، آل انویسٹیگیشن کلوز بائی دی سندھ ہائی کورٹ۔ دیکھیں 7 سال سے یہ حکمرانی کر رہے ہیں سر، عوام ان کے ساتھ کیوں ہے؟ کیا عوام کو نہیں پتا ہے کہ انہوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا؟ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے پاکستان میں، پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس پیسہ ہے، ان لوگوں کے پاس انفلوئنس ہے، ان لوگوں کے پاس ان نے اپنے کی لوگوں کو بیوروکریسی میں بٹھایا ہوا ہے۔ اب تو یہ نیب میں ان کی مافیاز کام کر رہے ہیں احتساب اداروں میں۔ عوام کو کچھ نہیں پتا، ان کے ووٹرز کو کچھ نہیں پتا، یہ نعرے باتیں دعوے اور شہیدوں کی باتیں کر کے بہلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک جملہ میں مکمل کر لوں، دیکھیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی جو ہے لوگوں کے ووٹ سے آتی ہے۔ اب دیکھیں لوگوں کے جو آپ ان کے اعتماد کو، ان کے مینڈیٹ کو آپ اس طرح نہ کہیں کہ وہ پیسوں سے خریدا گیا ہے، یہ توہین ہو رہی ہے۔ آپ ایسے نہ کریں، دیکھیں بات سنیں بھائی، آپ نے کہا پچھلے 5 سال میں، ایک منٹ سر، آپ نے پچھلے 5 سال میں آپ کی میڈیا چینل سے کوئی رات خالی نہیں ہوتی تھی صبح تک کہ یہ رات گئی گورنمنٹ صبح تک یہ نہیں ہوگی، یاد ہوگا آپ نے کہا سندھ کارڈ بہ گیا، یہ بارشیں، یہ فلڈ لے کر گیا، اب سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی پہ اعتماد ختم کر دیا۔
सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी पे एतमाद खत्म नहीं किया है। उनको एतमाद है, उनको पता है, उनको पता है, उनको पता नहीं, सुने, उनको पता है ये झूठी प्रोपेगेंडा सिंध के लोगों को पीपल्स पार्टी की मोहब्बत से दिलों से नहीं निकाल सकती है। ये मीडिया में बैठ करके बातें करना, मीडिया में बैठ करके उनको गालियां देना, मीडिया में बैठ करके क़यादत के खिलाफ बातें करवाना, उनको करप्ट करवाना, इससे सिंध के अवाम में हमदर्दी बढ़ रही है। आप लोगों की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। भुट्टो साहब को 40 साल हो गए, एक भी सिंधी आदमी की मोहब्बत नहीं निकाल सके आप। मोहतरमा की मोहब्बत को नहीं, मोहतरमा की मोहब्बत को नहीं निकाल सके। पीपल्स पार्टी ट्रू सेंस में गरीब लोगों की पार्टी है। गरीब अवाम की हुकूमत चाहती है, आम आदमी की हुकूमत चाहती है। अल्लाह की हाकमियत के बाद अवाम की हुकूमत पे हम यकीन रखते हैं और पीपल्स पार्टी अवाम के लिए है। अब गरीबों की पार्टी को अगर ये इल्जाम लगाओ, कितने भी आपने इल्जाम लगाए, मुझे इतना बता दें, कितने भी इल्जाम आपने लगा दिए, क्या पीपल्स पार्टी की मोहब्बत को लोगों के दिल से कम कर दिया? कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। आज भी इलेक्शन ये सिर्फ परसेप्शन है लोगों को, जो पीपल्स पार्टी अकोमोडेट करती है। सिंध में आप सिंध में आए, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आप सिंध में आए, सिंध के लोगों को जो पीपल्स पार्टी की खिदमत, मैं कह रहा हूँ जो पीपल्स पार्टी के लोग, जो पीपल्स पार्टी लोगों की खिदमत करती है, आज तक कोई पार्टी खिदमत नहीं कर सकी। यही सबब है कि लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी की है, यही पीपल्स पार्टी ने वोट दिया। ये वोट वो भी छीन लिया। एक सेकंड, मुझे बात बताइए सर, एक सेकंड। सारी दुनिया को पता है कि सिंध में क्या असर हो रहा है। इस वक्त आप लेके तो चलें, कराची से लेकर तमाम सारे के बावजूद सड़कें टूटी हुई हैं, हॉस्पिटल में बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा इंतजाम नहीं है। मैं आपको दावत दे रहा हूँ, अगर एक सड़क टूटी हुई तो मैं जिम्मेदार। आपको मैं दावत दे रहा हूँ, मेरे साथ बाय रोड चलें कराची से, अगर एक सड़क टूटी हुई है तो मैं पूरे ग्राम में जिम्मेदार। सड़कों पे भी आते हैं। नेशनल हाईवे बनवा दें। नुसरत साहिबा एक बात सुने, देखें तमाम तरह इल्जामात के बावजूद मैं जानना आपसे ये चाह रही हूँ कि फिर भी हर इलेक्शन के मौके पर ये पीपल्स पार्टी इतनी मुतमईन क्यों होती है, इन्हें इतना इत्मीनान क्यों होता है? आप लोग इतनी बातें करते हैं, अयाज लतीफ फलीजो से लेके जितने भी मुखालिफिन है पीपल्स पार्टी के, ये फिर असेंबली में बैठे होते हैं, ये फिर सिंध पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं। क्या आपके अंदाजे गलत है? सब इनके किरदार से सब वाकिफ हैं, गलत नहीं है जी। देखिए पारस, पहले की बात और थी, जैसे बेनजीर भुट्टो साहिबा की अपना वजूद था तब तक तो और था। अब मुझे बताइए कहाँ है पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में? बड़े फखर से बैठकर यहाँ पर कह रहे हैं कि हम वफाकी पार्टी हैं, तो भाई मुझे बताइए कि 3 सूबों में आप कहाँ हैं? बिल्कुल कहीं हैं? अभी बाय इलेक्शन हुए ना पंजाब में, दूसरे सूबों में। जवाब मेरे से जवाब ले लेना। पोल रिगिंग करके पीपल्स पार्टी को इलेक्शन से रोका गया। बाकी कर सकते हैं, खत्म हो गया। बिलावल भुट्टो साहब भी यहीं सिंध पे चक्कर लगा रहे हैं, यहीं कोई देख रहे हैं, सिंध इनके पास रह गया है। और वो भी इन्होंने एमक्यू से मिलकर इस सिंध का जो इलेक्शन था वो हाईजैक किया था। सारी दुनिया को पता है कि जो आखिर में लास्ट टाइम बचा था उसमें एमक्यू को इन्होंने अपने साथ बिठाया और एमक्यू की रिकंसिलिएशन इनके साथ रही, जिसकी वजह से इधर ये मौजूद है और सिंध में थोड़ी बहुत इनकी रूलिंग है। अदरवाइज ये पूरे पाकिस्तान में खत्म हो गया। कहाँ है पीपल्स पार्टी? बेनजीर भुट्टो साहिबा की पार्टी नहीं रही। सारी दुनिया कह रही है कि ये वासिम जरदारी साहब की पार्टी है और ये अलग हो गए। आपका इंडिया में रह रहे हैं, आपको पता नहीं पीपल्स पार्टी कहाँ है? आप कहाँ रह रहे हैं? पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं क्या आप? जितना पीपल्स पार्टी ने इस गरीब आवाम को एक्सप्लॉइट किए रोटी कपड़ा मकान के नाम पे, एक सेकंड लगता है आप भी ज्यादा टाइम पर आकर यहाँ 2 दिन रहकर पाकिस्तान की तारीख में बाहर रह रहे हैं। तो ये बात दूसरा, सर ये बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, तैयार है उसके लिए? क्या तैयार है? तैयार तो आप हर दफा होते हैं पंजाब में वहाँ सवाल नहीं है, सिर्फ में सवाल क्यों है? जवाब नहीं, ये जवाब किसके पास है? हमेशा पंजाब में इलेक्शन ना हो, ठीक है, सिंध में नहीं है तो सारा इल्जाम मलबा सिंध पे डालो। बात सिंध की, ये जस्टिफिकेशन बात सिंध की हो रही है। अभी तो सैलाब आ गया ना, उसका सहारा लेके डाल देंगे आप। कहाँ जा रहे हैं? याद रखिए, अगर ये बच्चों के साथ रेप हो वो भी ठीक है। 10-10 बंदे, 14 बंदे, अगर मॉडल टाउन में 14 बंदे मारे जाए वो सब ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी के गरीब वर्कर्स हमें कहते हैं
کہ ہم مر گئے, ہم غربت میں اور پس کے, ان کے تمام لیڈر ارب پتی کھرب پتی بن گئے. اور تیسرا یہ پیپلز پارٹی کرتی ہے پالیٹکس آف دا گریو. وہ غریب عوامی ہماری پارٹی ہے. اپنا آپ نے خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.